नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी क्षेत्र में गार्डन, खेल मैदान सहित 10 से अधिक स्थानों में ओपन जिम की शुरुआत की गई। एक ओपन जिम में 1 से 2 लाख रुपए तक के एक्सरसाइज मशीनें लगाई गई। शहर भर के ओपन जिम में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया। निगम की अनदेखी से जिम तो ओपन है, पर सेहत बिल्कुल क्लोज हो चुका है। आज ये जिम पॉइंट बर्बाद हो चुके हैं। निगम ने जिम शुरू करने के बाद पलट कर भी नहीं देखा। रमसगरी गार्डन के जिम सामान तो ईंट पर टिके हैं। टूटे मशीनों के नीचे लोग ईंट पत्थर रखकर उपयोग कर रहे। यही हाल कांटा तालाब, इंडोर स्टेडियम, मकई गार्डन सहित अन्य स्थानों में लगे ओपन जिम की है। भाजपा पार्षदों ने कहा कि निगम जनता के पैसों की बर्बादी कर रही। जिम का सालों से मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसके चलते सारे सामान बर्बाद हो गए हैं। ओपन जिम है, नाम मात्र की है। ये सारी ओपन जिम जर्जर हो चुके हैं। बच्चे वहाँ जिम करने के लिए जाते हैं और मायूस होकर आते हैं। ये निगम की समझो नाकामी है। ये जर्जर हुए को खिलाड़ी लोगों के लिए खेल का सामान उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ओपन जिम का सामान उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जहाँ देखो वहाँ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इसलिए सब खिलाड़ी लोग निराश हैं और निगम की लापरवाही है। ओपन जिम जर्जर हो गए वो सब ला मालूम है, पूरा धमतरी ला मालूम है, हर मोहल्ला में कहाँ कहाँ जिम है वो। लेकिन ये जिम ला बनाए बर तो निगम ला होना चाहिए, लेकिन निगम अभी तक के कोई ध्यान में रखे नहीं है। और ध्यान में काबर नहीं रखे ये मला पता होना चाहिए। जब से कांग्रेस बैठे है यहाँ, तब से ओपन जिम या कोई भी हो, वार्ड में कोई नाली है, रोड है, कचरा है, कोई चीज़ के वो नहीं है। जिम तो जर्जर पड़े हैं। बच्चा मन खेले जाते, कई जगह के जिम के सामान तो ऐसे पड़े हैं। कोई रख रखाव वाला है नहीं। का निगम में कर्मचारी के कमी है या का के कमी है, या महापौर स्वयं होके निगम तरफ से मत जाओ वहाँ ऐसे करके बोलते। इला ये जवाबदार बैठे वही मला पता होना चाहिए। पार्षदों ने कहा कि ओपन जिम के सारे सामान टूट गए हैं। पहले सेहत को लेकर सुविधा दी गई, अब टूटे सामानों को बनवाने निगम के पास पैसे नहीं हैं। ओपन जिम जो टूटे फूटे हैं उसकी तो देखभाल तो है ही नहीं। निगम की तरफ से भी कोई रुझान नहीं है, जिससे खिलाड़ियों पर खास प्रभाव पड़ रहा है, जो अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी मतलब कि सेफ रहते हैं, समझते हैं अपने आप को फिटनेस रहना ज़रूरी है। और आज के समय में वैसे भी फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तब तक आप सभी कार्य कर सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही कहते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को भी दिक्कत हो रही है। निगम की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी वैसे भी नहीं निभाई जाती है। और ओपन जिम की बात की जाए तो यहाँ तो सभी चीज़ें का हाल बेहाल है, चाहे आप गार्डन का लो, चाहे जिम का लो। ऐसे सरकारी जैसे निगम की जो भी ज़मीन है उस पर कोई भी कार्य अच्छे से नहीं किया जा रहा है, ध्यान है ही नहीं। यहाँ पर पूरी तरीके से लूटपाट मची हुई है, तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं। जिम की ओर किसी का ध्यान नहीं है, जो फिटनेस की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अभी हमारे देश में बोला जाएगा, जैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से खेलने जाते हैं खिलाड़ी लोग, कुछ गरीब परिवार भी है ना, जो पर्सनल जिम अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बैठे हैं कि इस जिम से हम अपना कुछ करें, तो उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। उनके पर्सनली भी दिक्कतें हो रही है और बाहरी रूप से भी दिक्कतें हो रही है। तो खिलाड़ियों को लेकर खास दिक्कत यहाँ पर हो रही है। वहीं आम नागरिकों का कहना है कि ओपन जिम सहित गार्डनों में लगे झूले टूटे हुए हैं, बच्चे इसमें चोटिल हो रहे हैं। साथ ही बड़ों के लिए लगाए गए ओपन जिम की मशीनें भी टूट चुके हैं। इनमें एक्सरसाइज करना संभव ही नहीं है। मेरा नाम बबला पटेल है जी, मैं शिव चौक बनियापारा का निवासी हूँ। अभी आप कहाँ हैं और कैसी हालत है? अभी मैं गार्डन में हूँ, सेंचुरी पार्क में। वहाँ के स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ओपन जिम कैसा है यहाँ? ओपन जिम के बारे में तो मतलब इतना ख़राब है कि टूटा हुआ है, सब जर्जर पड़ा हुआ है। और
यहाँ कोई देख रेख वाला करने वाला भी कोई नहीं है। एक्सरसाइज कर पाते हैं नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ शोबाजी है, दिखावा मात्र है वो। अच्छा, इसकी बनाने के लिए जिम्मेदारी किसको मानते हैं? इसके बनाने की जवाबदारी तो नगर निगम के पास में है, लेकिन नगर निगम भी सुस्त है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ओपन जिम की बात तो हो गई, लेकिन इधर गार्डन भी है, गार्डन की हालत कैसी है? सब दयनीय स्थिति है, आप देख रहे हो, सभी लोग देख रहे हैं, सभी बोलते हैं, जितने भी घूमने वाले आते हैं वो भी सभी बोलते हैं कि यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि कुछ पूछो मत। यहाँ तो दिन भरे गांजा, शराब, दारू का अड्डा जो आते हैं यहाँ, जो ओपन जिम और गार्डन जो आते हैं, वो खुश होकर जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं, कोई नहीं जाते यहाँ तो। जो भी आते हैं सब बोल के जाते हैं। निगम प्रशासन का क्या रोल है इसमें कुछ समझ ही नहीं आता, बोलता है। मेरा नाम संजय नेगी है, मैं आमा तालाब एकता नगर में रहता हूँ मैं। अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, समस्या इंडोर स्टेडियम में बच्चों को हम लोग रोज़ खिलाने के लिए आते हैं, मगर असुविधा यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि बच्चों के झूलने के लिए झूला टूटा हुआ है, बच्चे यहाँ जो भी है ना, सामान जो गोल घूमने का है वो भी टूटा हुआ है। बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी, यानी कि जब यहाँ थोड़ा ओपन जिम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, उसमें भी कुछ सामान असुविधा के कारण, इधर दीवार टूटने के कारण कोई चोर आ रहा है, कोई कुछ सामान टूट गया है, चोरी हो गया, चले गया है। अच्छा, तो यहाँ ये असुविधा यहाँ बनी हुई है। कैसी हालत है ओपन जिम और झूले की? ओपन जिम इनका असुविधा कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो घेराई का जो कार्य था वो अपूर्ण है। इससे वजह से कि अन्य व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए भी यहाँ आते हैं। अच्छा, और एक प्रकार से माना जाए तो ये नशा करने का अड्डा ही बन चुका है। आप अपने बच्चे को रोज लाते हैं? जी, हर शाम को मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। तो आप बच्चे कैसे खुश रहते हैं, मायूस हो जाते हैं? बच्चे मायूस होकर वापस चले जाते हैं, मगर क्या करेंगे, जितनी सुविधाएँ हैं बस इसमें झुला के खेल कूद के वापस चले जाते हैं बच्चे। किसकी जिम्मेदारी है सब चीज़ें बनाना? अब यहाँ अभी निगम के द्वारा सब चीज़ें कार्य किया गया है, तो निगम की जिम्मेदारी है। गार्डन पहुंचे बच्चों ने कहा कि जिम सामान सहित झूले टूट चुके हैं, निगम इन्हें ठीक तक नहीं करा रही, चोट लगने का डर बना रहता है। यदि झूले मशीन ठीक हो जाए तो बच्चे इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। गर्मी की छुट्टी अब लगने ही वाली है, गार्डनों में भी कुछ दिनों बाद बच्चों की भीड़ बढ़ जाएगी। समय रहते निगम को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अंतरा शर्मा हूँ। मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ गार्डन, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है, और यहाँ पे एक बार तो कई लोग गिरे भी है। वहाँ पे स्लाइड टूटी हुई है, वहाँ पर से कई लोग कूदते हैं, बट वहाँ पर से में भी बहुत सारे बच्चे गिर सकते हैं, उनके हाथ फ्रैक्चर हो सकते हैं, उन्हें लग सकता है। यहाँ पे झूले टूटे हुए हैं, बनवाना जरूरी है। यहाँ ओपन जिम भी जाते हैं क्या आप? हाँ, बहुत बार गए हैं हम। ओपन जिम में सामान कैसे? वहाँ पे अभी तो ठीक है, पर वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है। जैसे हम एक्सरसाइज कर पाते हैं ओपन जिम जाके? करते हैं, बट वहाँ पे भी डेंजरस है कि गिर सकते हैं हम। सामान्य टूटी हुई काम करती भी नहीं है वहाँ? थोड़ी बहुत करती है, बट गिर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं श्रुति शर्मा हूँ, मैं क्लास 7 से हूँ। मैं रोज़ गार्डन आती हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें टूटे फूटे हैं, जिससे हम लोगों के लिए डेंजरस है बैठना इस कारण। और तो और झूला झूल पाते नहीं? झूल पाते बट डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम ओपन जिम भी जाते हैं कई बार, तो वो हमारे लिए सेफ़ है। और बहुत सारी चीज़ टूटे फूटे हैं। ओपन जिम में सामान कैसे हैं? ओपन जिम में ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें टूटे फूटे हैं जिसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें झूल नहीं सकते, तो अच्छा, उसको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। अगर बनाएंगे तो कितनी एंजॉय करेंगे आप? बहुत एंजॉय करेंगे, रोज़ आएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होकर खेलेंगे, ये सब करना है। इस मामले में निगम आयुक्त ने कहा कि सारे ओपन जिम पार्षद निधि से बने हैं, मेंटेनेंस के लिए फंड फिलहाल नहीं है, फंड मिलते ही सुधार कराएंगे। देखिए, वो ओपन जिम का जो भी था अपना, वो पार्षद निधि से लगवाया गया था, ठीक है ना। उसके लिए अलग से कोई फंड नहीं है उसके मेंटेनेंस के लिए। अगर कहीं से अगर पार्षद तो पुनः उसको स्वीकृत करवाते हैं तो बिल्कुल उसमें लगवाया जाएगा। बाकी अगर मेंटेनेंस की बात आती है तो उसको अभी जब तक कहीं से भी फंड आता है तब उसके बाद विचार करेंगे। सर, कई जगह निगम के द्वारा भी लगाया गया, जैसे काका तालाब है, ये सब। हाँ, वो जितने भी ओपन जिम हैं वो के सारे पार्षद निधि से ही लगे हैं। पार्षद निधि से लगे हैं तो उसके लिए कोई मेंटेनेंस अलग से नहीं आता है, हमारे पास भी नहीं आता है। अगर कहीं पार्षद अपना खुद से मेंटेनेंस करवाते हैं, अगर लिखवा के देते हैं तो बिल्कुल उसको करेक्ट किया जाए। बहरहाल निगम जिम सामानों को सुधरवाने फंड की कमी बता रहा। अब पार्षदों को ही अधिकारियों से मिलकर मेंटेनेंस के लिए प्रयास करना होगा।
नहीं तो जिस उद्देश्य के लिए जिम लगाया गया उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। देखते हैं अब जनता को राहत देने किस तरह का प्रयास निगम करती है। आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।